बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको गीता का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसे विभूति योग के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने संदर्भ में गूढ़ रहस्य बतला रहा हूँ। हे महाबाहो, मेरी माया को देवता, ऋषि आदि भी नहीं जानते, क्योंकि इनकी उत्पत्ति मेरे द्वारा ही हुई है। अर्थात जैसे शिल्पकार किसी वस्तु का निर्माण करता है तो वह वस्तु अपने रचनाकार से अनभिज्ञ ही रहती है, वैसे ही ब्रह्मा, इंद्रादि अन्य देवता भी मुझे नहीं जानते, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति तो मेरे द्वारा ही हुई है। इसलिए जो पुरुष मुझे जन्म ना लेने वाला उत्पत्ति करता वह तत्व रूप से जानता है, उस ज्ञानी पुरुष के सभी कलुष समाप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, मन, बुद्धि, ज्ञान, निर्मोहित, क्षमा, सत्यात्य, इंद्रिय संयम, मन को एकाग्र करना, सुख दुख, रचना, संहार, भय अभय, अहिंसा, समता, संतुष्टि, तप, दान, यज्ञ, अपकीर्ति आदि जितने भी भाव जीवों में होते हैं, उन सबका उत्पत्ति कारक भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मेरे ही संकल्प या इच्छा के कारण ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों की रचना की। सप्त ऋषियों से पूर्व 4 निर्जन्म ऋषियों की रचना, देव, मनु, दानव, 14 मनु सहित प्रजा की रचना हुई। ब्रह्मा आदि ने भी सृष्टि की जो रचना की है वह भी मेरे ही संकल्प का परिणाम है। जो पुरुष या जीव मुझ विभूतिमय ईश्वर को तत्व रूप से जानता है वह एकाग्र भाव से मुझ में ही अनुरक्ति रखता है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त होता है वह सृष्टि का मूल हेतु मुझको ही जानता है और सृष्टि की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबका कारक भी मुझको ही मानता है। इस प्रकार श्रद्धा भाव से वह मुझ परम तत्व का ही निरंतर चिंतन किया करता है, जो मेरा ही गुणगान किया करता है तथा मुझ में ही संतुष्ट रहता है। वह मदगत प्राण कहलाता है, अर्थात ऐसा मेरा भक्त मुझ में ही समर्पित भाव रखता है। ऐसे भक्त को मैं ही तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान कराता हूँ, जिससे वह मुझे ही प्राप्त हो। हे अर्जुन, जब मेरा भक्त मुझे तत्व रूप से जान जाता है तब मैं स्वयं ही उसके हृदय में प्रकाश रूप से निवास करता हूँ और उसका अज्ञान तिमिर दूर करता हूँ। परमेश्वर रूप श्री कृष्ण के वचनों को श्रवण करने के बाद अर्जुन के चित्त में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ और वह इस प्रकार बोला, हे भगवान, आप ही परब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि सभी ऋषि आपको ही अलौकिक, देवों का देव भी जन्म रहित, कण कण में व्याप्त बतलाते हैं। इसी प्रकार देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास आदि तथा स्वयं आप भी मुझे अपने संदर्भ में ऐसा ही बतलाते हैं। हे केशव, मैं भी उसी को सत्य मानता हूँ जो कुछ आप बतलाते हैं। हे भगवान, आपके मायामय विग्रह को देवता व दानव भी नहीं जानते। हे जीवों के उत्पत्ति करता, हे भूतेश्वर, हे देवादिदेव, हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आपकी माया को आप ही जानते हैं। अतः हे भगवान, आप ही अपनी उस माया का वर्णन करने में सक्षम हैं, जिसके द्वारा आप सृष्टि को रचकर स्वयं उसमें स्थित हैं। हे योग योगेश्वर, अब आप मुझे अपने तत्व का ज्ञान कराएं, जिसको जानकर मैं नित्य निरंतर आपका स्मरण कर सकूं। हे भगवान, आपको मैं किस किस रूप में स्मरण करूं? आप अपनी योग माया व महान ऐश्वर्यशाली स्वरूप का विस्तृत रूप से वर्णन करें। मैं आपके उन अमृत रूप वचनों को सुनने का अभिलाषी हूँ। आपके स्वरूप को जानने के प्रति मेरी लालसा बढ़ती ही जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब अर्जुन का भाव उनके मनोनुकूल होता जा रहा है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, अब तुम मेरी माया का श्रवण करो, जिसका अनंत विस्तार है। मेरी माया का कहीं अंत नहीं है। हे अर्जुन, सृष्टि में जितने भी चराचर जीव हैं उनके हृदय में मैं आत्म स्वरूप में विराजता हूँ। इन चराचर जीवों का आदि, मध्य, अंत मैं ही हूँ, ऐसा तुम जानो। हे अर्जुन, अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु रूप तथा प्रकाश रूप में सूर्य हूँ।
उन 4 प्रकार के वायु देवों में मैं मरीचि नाम वाला वायु देवता हूँ। नक्षत्रों में नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा हूँ। इसी प्रकार वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, जीवों में चेतना या ज्ञान, 11 रुद्रों में शिव, यक्षों व दैत्यों में धनपति कुबेर, 8 वस्तुओं में अग्नि, श्रृंग पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में देवगुरु बृहस्पति, सेनाधिपतियों में स्वामी कार्तिकेय, जलाशयों में मऊदधि, महर्षियों में भृगु, उच्चारण में प्रणव, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थावरों में हिमालय पर्वत, वृक्षों में अश्वत्थ या पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ व सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। हे अर्जुन, अश्वों में उच्चैः श्रवा, इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। हाथियों में ऐरावत, इसकी भी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। नागों में शेषनाग, अर्थात सर्प जाति में 2 श्रेणियां होती हैं, नाग व सर्प। इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं को शेषनाग बतलाया है, जो सर्प जाति से श्रेष्ठ होता है। जल के जीवों में उनका स्वामी अर्थात वरुण हूँ। पितरों में अर्यमा हूँ, अर्यमा पितरों का स्वामी है। शासकों में यम हूँ। हे कौन्तेय, दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में समय अर्थात क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि हूँ। पशुओं में मृगराज, सिंह व पक्षियों में गरुड़ हूँ। पावनकर्ताओं में पवन, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में वक्र अर्थात मगरमच्छ, नदियों में गंगा, सृष्टि का उत्पत्ति करता, पालनहार, संहारक भी मैं ही हूँ। विधाओं में अध्यात्म विदा या पराविधा, विवादकर्ताओं में तत्व निर्णय का वाद, अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व समास, काल का भी काल अर्थात महाकाल, विराट स्वरूप भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सबका विनाशक अर्थात मृत्यु भी मैं ही हूँ और उत्पत्ति करता भी मैं ही हूँ। तथा स्त्रियों में कीर्ति अर्थात कीर्ति आदि देव स्त्रियां भी हैं और सामान्य स्त्रीवाचक गुण भी हैं। श्री, वाणी, स्मृति व मेधा शक्ति, धृति व क्षमा भी मैं हूँ। श्रुतियों में बृहत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत, छलियों का छल अर्थात द्यूत आदि छल से ही खेला जाता है। बलशालियों का बल, विजेताओं की विजय, स्थिर बुद्धि वालों की स्थिरता का भाव, सात्विकों का सात्विक भाव। चंद्रवंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य हूँ। दमनकर्ताओं में दंड शक्ति, विजय के इच्छुकों में नीति, गूढ़ता में मौन, ज्ञानियों में तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, सभी जीवों की जिससे उत्पत्ति होती है वह तत्व भी मैं ही हूँ। सृष्टि में जो कुछ भी भासता है वह मेरा ही प्रतिरूप है, क्योंकि सृष्टिगत चराचर जीवों की उत्पत्ति मेरे बिना संभव नहीं है। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार सब कुछ मेरी ही माया का या विभूति है, इसका कहीं अंत नहीं है। यह मैंने तुम्हें अपनी माया संक्षेप्ततः वर्णन की है। हे अर्जुन, इस सृष्टि में जो कुछ भी मायामय भासता है उसमें मेरा ही अंश विद्यमान रहता है। हे अर्जुन, सार रूप में तुम इतना ही समझ लो कि इस सृष्टि को अपनी माया के माध्यम से मैंने ही धारण कर रखा है, अतः जो कुछ तत्व रूप है उसे मुझे ही जानो। इस अध्याय का महत्व। भगवान हरि बोले, हे कमलिनी, अब तुम गीता के 10वें अध्याय का महत्व श्रवण करो। इसके प्रभाव से जीव परम पद को प्राप्त होता है। कांचीपुरी में धैर्यवान नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह मेरा भक्त होने के कारण मुझे परम प्रिय था। सदैव एकाग्र मन से वह सच्चिदानंद घन भगवान के ही ध्यान में लीन रहता था। इसी से वह शांत वृत्ति का, दयावान,
इंद्रिय संयमी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञाता था। जब वह मार्ग में चलता था तो मैं उसे सहारा दिया करता था। यह देखकर शिवजी के गण भृंगी को विस्मय हुआ। उसने उनसे पूछा, हे दयानिधान, इसने ऐसा कौन सा जप तप किया है जिसके फलस्वरूप श्रीहरि स्वयं इसकी चलने में सहायता करते हैं? भृंगी के संशय का निवारण करते हुए शिव ने उसे बताया, हे भृंगी सुनो, एक बार मैं कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में बैठा हुआ था। तभी वेगवती आंधी के चलने से अनेक वृक्ष टूटकर गिर पड़े तथा विकंपित स्वर गूंजने लगा। अल्पकाल पश्चात ही आकाश से एक विशालकाय पक्षी उतरा जिसका वर्ण काला था। उसने मुझे प्रयास कर एक कमल पुष्प अर्पित किया और इस प्रकार मेरी स्तुति की, हे देवादिदेव, आप ही सृष्टि के पालन करता, आनंद प्रदाता, चित्त स्वरूप हैं। आपका कोई पार नहीं पा सकता। हे देव, आपकी जय हो। आप ही आत्मनिष्ठ भक्तों को आत्मा रूप से दर्शन दिया करते हो। आपका कोई आकार नहीं है। त्रिगुणों से पृथक, अहंकार से शून्य, अजन्मे, प्रपंचों से निर्लेप रहने वाले हे प्रभु, आप शरणागतों के रक्षक, कामदेव को भस्म करने वाले हे महेश्वर, आपकी जय हो। मुनिगण जिन चरणों को नित्य ध्याते हैं उन्हीं चरणों की मैं वंदना करता हूँ। आपकी महिमा को देव, दानव, मनुज भी नहीं जानते, तब मुझ साधारण पक्षी को आपके स्वरूप का ज्ञान कैसे हो सकता है? हे सदाशिव, आपकी जय हो। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। उस पक्षी की विनयपूर्ण प्रार्थना को सुनकर मैंने उससे पूछा, हे नपचर, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो तथा तुम्हारी यह गति कैसे हुई? लगते तो तुम हंस हो, लेकिन तुम्हारा वर्ण काला कैसे है? तब वह नपचर बोला, हे महादेव, मैं ब्रह्मा जी का हंस हूँ। वैसे तो आप सर्वांतर्यामी हैं, तथापि अपनी इस दुर्गति का कारण आपको बतलाता हूँ। मैं मोती चुगने के लिए मानसरोवर की ओर जा रहा था कि एकाएक मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। काफी समय के अंतराल पर जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने विचार किया कि किस कारण से मेरी यह गति हुई। मेरा हिम सदृश श्वेत वर्ण काला कैसे हो गया? मैं ऐसा विचार कर ही रहा था कि निकटवर्ती जलाशय से किसी का स्वर सुनाई दिया, हे हंस, उठो, तुम्हारे इस संशय का निवारण मैं करती हूँ। उस स्वर को सुनकर जब मैं उस जलाशय के निकट पहुंचा तो यह देखकर हतप्रभ रह गया कि वह स्वर एक कमलिनी का था। मैंने श्रद्धावत अपनी दुर्गति का कारण पूछा तो कमलिनी बोली, हे हंस, नभ मार्ग से जाते समय तुमने मुझे लांग दिया था। इसी कृत्य के फलस्वरूप तुम पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े और तुम्हारा वर्ण भी काला पड़ गया। तुमको पृथ्वी पर गिरा देखकर मुझे दया आ गई और मैं बोल पड़ी। मेरे बोलने से मेरे दुख से निकली गंध को सूंघने के कारण 60,000 भ्रमर भी मुक्त हो गए। हंस बोला, हे प्रभु, मैंने उस कमलिनी से पूछा, तुम्हें यह योनि किस प्रकार मिली? तब कमलिनी ने इस प्रकार बताया, हे पक्षीराज, पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण पुत्री थी। तब मेरा नाम कमलमुखी था। मैं संत जनों की सेवा किया करती थी। इससे मुझे पतिव्रत धर्म पालन में प्रायः विलंब हो जाया करता था। एक बार मैं मैना को पढ़ा रही थी, तब पति सेवा में विलंब के कारण पतिदेव ने मुझे मैना होने का शाप दे दिया। मैं मैना के रूप में एक ब्राह्मण के घर रही। समय जैसे जैसे व्यतीत हो गया, उस ब्राह्मण के घर में मैं नित्य गीता के 10वें अध्याय के पाठ को सुना करती थी। उसके प्रभाव से मरणोपरांत मुझे अप्सरा की योनि मिली। एक दिन मैं आकाश मार्ग से गुजर रही थी कि मेरी दृष्टि एक जलाशय पर पड़ी और मन में जल क्रीड़ा का भाव जागा। नीचे उतरकर मैं निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगी। तभी वहां महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। उन्हें देखकर मैंने कमलिनी का स्वरूप बना लिया। दुर्वासा इस बात को जान गए और उन्होंने मुझे 100 वर्ष तक इसी अवस्था में रहने का शाप दिया। लेकिन गीता के 10वें अध्याय का मुझे स्मरण बना रहा। उसके प्रभाव से मैं बोल सकने में समर्थ हूँ, लेकिन अब मेरा वह समय समाप्त हो गया है। हे पक्षीराज, तुम भी 10वें अध्याय का श्रवण करो, इससे अवश्य मुक्ति मिलेगी। इतना
कहकर उसने मुझे इस अध्याय का श्रवण कराया और अंत में मुझे यह पुष्प दिया जो मैंने आज आपको अर्पित कर दिया। हे भृंगी, इस प्रकार अपना वृत्तांत बताकर उस हंस ने अपना शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में वही हंस यह श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ। अब यह भगवान चतुर्भुज के ध्यान में ही लीन रहता है। यह प्रेम पूरित भाव से जिस किसी को भी देखता है, वह कितना ही दुरात्मा क्यों ना हो, उसकी मुक्ति हो जाती है। जीवन मुक्त होने के कारण ही इस ब्राह्मण को श्री हरि अपने हाथों का सहारा देते हैं। भगवान बोले, हे देवी, गीता के इस 10वें अध्याय का यदि कोई प्राणी श्रवण मात्र भी करता है तो उसे चारों आश्रमों के धर्म पालन का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायण।